हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए ही बड़ा मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। भारत की हथियार शक्ति की बात करना भी जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन और पाकिस्तान में तो इस खबर से हुक्मरानों के पसीने छूटे। ध्वनि की गति से काफी तेज उड़ने वाली इस मिसाइल को डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित किया है। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में भारत भी अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने पर तेजी से काम कर रहा है। भारत की इस मिसाइल का नाम, ये ऑपरेशनल नाम है ETLDHCM, यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये एक टेक्निकल नेम है, इसका नाम कुछ और होगा आने वाले समय में, जो ध्वनि की रफ्तार से 8 गुना तेज उड़ सकती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी इतनी दूर तक ये लक्ष्य को टारगेट कर सकती है। ETLDHCM मैक 8 यानी लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। यह मिसाइल 1000 से 2000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। पारंपरिक के साथ साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसे जमीन, समुद्र और हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। युद्ध के हालात में अपनी दिशा बदल सकती है, जिससे यह दुश्मन के लिए और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती है। ETLDHCM स्क्रैमजेट इंजन से चलता है, जो पारंपरिक रॉकेट इंजन के बजाय वायुमंडलीय ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। इससे इसे बहुत ऊंची गति और लंबी दूरी दोनों मिलती है। इसकी कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इसे रेडार से बचने में मदद करती है। नोट करने वाली बात एक ये भी है कि उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइल का तापमान 2000 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिसे झेलने के लिए इसे खास तरीके से डिजाइन किया गया है। ऑपरेशनल स्तर पर यह तकनीक केवल रूस, अमेरिका और चीन के पास ही मौजूद है। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत अपने मिसाइल सिस्टम को और मजबूत कर रहा है। इसमें ब्रह्मोस और अग्नि 5 और आकाश सिस्टम को अपग्रेड करना भी शामिल है। ETLDHCM का मकसद खासतौर पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब उन मिसाइलों से है जो आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसकी रफ्तार कम से कम 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी 1 सेकंड में लगभग 2 किलोमीटर। 1 सेकंड में 2 किलोमीटर। हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेजी से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है कि उसे एंटी मिसाइल सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। आमतौर पर ये जमीन से लगभग 200 फीट ऊपर उड़ती हैं, इसीलिए ज्यादातर सिस्टम या रेडार उसे ट्रैक नहीं कर पाते। 3, 2, 1 नाउ। देसी भाषा में बोलेंगे तो ये ब्रह्मोस मिसाइल का बाप है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो विष्णु प्रोजेक्ट के नीचे बन रहा है, ये भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इमर्जिंग चैलेंजेस जो हैं हमारे ऊपर, उसको जवाब देने के लिए बहुत अच्छा और बहुत टाइमली हथियार है। 1500 किलोमीटर दूर जाएगा तो पाकिस्तान का किसी भी जगह पर कोई भी उनका जो स्ट्रेटेजिक एसेट डिप्लॉयड हो, उसको ये हिट कर सकता है। तो पाकिस्तान तो तकरीबन उनके जितने भी सरफेस एलिमेंट्स हैं वो इस मिसाइल के में से कवर हो जाएंगे। चाइना के पास भी बहुत कैपेबिलिटी है हिट करने की, तो उसके जवाब में ये एक बहुत ही कारगर हथियार साबित होगा। बहुत ही ज़बरदस्त। इससे हमारे जो टीथ हैं, जो हमारे दांत हैं, वो मजबूत हो जाएंगे। बदलते वैश्विक माहौल में भारत अपनी मिसाइल शक्ति लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भारत के पास स्टेल्थ बॉम्बर का होना भी जरूरी है। ईरान इजरायल युद्ध में आपने देखा कैसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों में तबाही मचा दी। कैसे ये बॉम्बर 10,000 किलोमीटर दूर से आया और परमाणु ठिकाने ध्वस्त करके लौट गया। ये वो बॉम्बर है जो किसी भी मौसम में हमला कर सकते हैं, किसी रेडार की पकड़ में नहीं आते हैं, हजारों किलो के बम गिराने की क्षमता रखते हैं। अमेरिकी B-2 की तरह ही रूस के पास TU-160 ब्लैक जैक और TU-160 को दुनिया का सबसे तेज और सबसे भारी सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर कहा जा सकता है। इसकी रेंज 12,300 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 40 टन तक हथियार लेकर उड़ सकता है। इसकी स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। मौजूदा दौर में भारत को एक बॉम्बर की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है
क्योंकि बॉम्बर जिस ऊंचाई से अटैक करता है वो एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से बहुत दूर होता है। इतना ही नहीं, बॉम्बर में जिन मिसाइलों से अटैक करने की क्षमता होती है उनका तोड़ सब कॉन्टिनेंट में किसी भी देश के पास नहीं है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के डबल खतरों से निपटने के लिए एक बॉम्बर की ही सबसे ज्यादा जरूरत भारत को है। वैसे रूस ने भारत को कुछ साल पहले TU-160 का ऑफर दिया था, लेकिन इस पर बात आगे नहीं बढ़ता है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।